Assalamu alaikum. This is the week 3 of fall 2020 semester, and this is the course of theory of automata. This is the first lecture of this current week, that is week 3. So let's start the topic of finite automata. We have just finished the topic of regular expressions. This is the second. Finite automata is the second model, mathematical model that we are going to study in this session, in this semester actually. So finite automatas, these are actually a graphical representation of your regular expressions. वो regular expressions जो आप अभी तक बनाते आए हैं, ये उसकी graphical representation भी कह सकते हैं आप इसको. So let's move on to its formal definition. Formally, finite automata is a collection of finite number of states having one initial and some final states. इसका अब ये ज़रूरी है कि एग्जैक्टली एक ही इनिशियल स्टेट होगी, लेकिन फाइनल स्टेट्स मल्टीपल हो सकती हैं. जब भी आप फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते हैं तो इनिशियल स्टेट मस्ट एक होगी, मल्टीपल स्टेट्स जो फाइनल स्टेट्स हैं वो मल्टीपल हो सकती हैं. इनपुट सेट, इनपुट अल्फ़ाबेट डिफ़ाइन होता है बिल्कुल वैसे ही जैसे आप रेगुलर एक्सप्रेशंस के केस में इनपुट अल्फ़ाबेट डिफ़ाइन होता था, जिसमें आपने बताया होता था कौन कौन से सिंबल्स हैं जो कि आपके मैथमेटिकल मॉडल में यूज़ होंगे. इसी तरह इसमें भी मैथमेटिकल मॉडल में इनपुट सिंबल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं वो हम अल्फ़ाबेट में पहले डिफ़ाइन करते हैं. सो अल्फ़ाबेट डिफ़ाइन होना ज़रूरी है, इनिशियल स्टेट बतानी ज़रूरी है, और फाइनल स्टेट्स के कौन कौन सी स्टेट्स फाइनल है. फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशंस. ओके, ट्रांजिशंस फाइनाइट ऑटोमेटा में ट्रांजिशंस गिवन होते हैं. ट्रांजिशंस का मतलब है कि फॉर ईच स्टेट and for each input letter there is a transition showing how to move from one state to another. So states हैं, states actually represent होते हैं circles के साथ. So circles के साथ okay, states को हम represent करते हैं circles के साथ like that. I'm sorry, proper circle होना चाहिए. So circles के साथ ये इस state को हम अब कोई भी नाम दे सकते हैं like x1. x2. So सर्कल्स के साथ आप स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. सो अब जो स्टेट ट्रांजिशन का मतलब है कि अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाना है, यानी ट्रांजिट करना है, आपने एक स्टेट से x1 से x2 पे ट्रांजिट करना है, तो यहाँ पे ट्रांजिट करने के लिए एरो साइन यूज़ होता है और आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे रीड करना पड़ता है. तो क्वेश्चन मार्क इसलिए लिखा है यहाँ पे कि आपको कुछ ना कुछ रीड करना होता है. सो फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशंस, यानी फॉर ईच स्टेट, हर स्टेट पे ट्रांजिशन होनी चाहिए ताकि हर स्टेट से कौन सी स्टेट पे अगर कहीं जाना है, किसी दूसरे स्टेट पे जाना है तो किस तरह से जाना है उसकी ट्रांजिशन रीड करनी पड़ती है. अब आप कोई ना कोई इनपुट लेटर रीड करके जा सकते हैं. अब आपने हर स्टेट में से कोई ना कोई इनपुट लेटर रीड करना है तो ही आप दूसरे स्टेट पे जा सकते हैं. यानी x1 से आपने x2 पे जाना है तो आप कहेंगे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैं x1 से x2 पे जाने के लिए मुझे a रीड करना है. अब ये वो लेटर हो सकता है जो आपका जो आपने इनपुट अल्फ़ाबेट डिफ़ाइन किया है, अल्फ़ाबेट जो डिफ़ाइन किया है उससे बिलोंग कर सकता है कोई. सो ट्रांजिशन का मतलब है एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाने के लिए आपको डिफ़ाइन करना पड़ता है कि आपने क्या एक्टिविटी, क्या लेटर, कौन सा लेटर रीड करना है. सो फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशंस होती हैं फाइनाइट ऑटोमेटा में. फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशन होनी चाहिए फॉर ईच स्टेट, यानी हर स्टेट के लिए, एंड फॉर ईच इनपुट सिंबल there is a transition showing how to move from one state to another state. Let's move on to the next slide.
दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। आपने इनपुट अल्फ़ाबेट डिफाइन कर दिया ए और बी का, स्टेट्स आपने बता दी एक्स वाई ज़ी, 3 स्टेट्स होंगी वेयर एक्स इज़ द इनिशियल स्टेट एंड जी इज़ द फाइनल स्टेट। मल्टीपल फाइनल स्टेट हो सकती हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन के पे डिपेंड करता है, लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। ट्रांजिशंस का आपने बताया कि एट स्टेट एक्स रीडिंग ए एंड गो टू स्टेट जी। इफ़ यू वांट टू गो टू स्टेट जी फ्रॉम स्टेट एक्स देन इट मीन्स यू हैव टू रीड ए फॉर दैट। इसी तरह अगर आपने स्टेट एक्स से स्टेट वाई पे मूव करना है देन यू हैव टू रीड बी फॉर दैट। इसी तरह स्टेट वाई से अगर आपने स्टेट वाई पे ही रहना है, अगर आप ए और बी दोनों रीड करते हैं तो इट मीन्स आप स्टेट वाई पे रहेंगे। अगर आप स्टेट जी से ए और बी रीड करते हैं तो आप स्टेट जी पर ही रहेंगे। सो ये कुछ ट्रांजिशंस डिफाइन कर दिए, ट्रांजिशंस भी डिफाइन होगी, स्टेट्स भी डिफाइन होगी, इनपुट अल्फ़ाबेट भी डिफाइन हो गया। सो यू कैन से दैट कि आपका फाइनाइट ऑटोमेटा डिफाइन हो गया। लेट्स लुक एट द ओके, अगर टेबल की फॉर्म में बनाए इसको ट्रांजिशन टेबल भी कहते हैं। सो एक्स, ये माइनस का साइन रिप्रेजेंट करता है इनिशियल स्टेट को और प्लस का साइन रिप्रेजेंट करता है फाइनल स्टेट को। सो इनिशियल स्टेट्स को माइनस के साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि फाइनल स्टेट को हम प्लस के साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो अब अगर जैसे कि हमने पीछे थ्योरी में डिफाइन किया था कि अगर हम करंटली एक्स स्टेट पे हैं तो हम ए रीड करेंगे और जी पे चले जाएंगे। लेट्स सी द यस, अगर हम x पे हैं, अगर हम a रीड करेंगे, इफ़ यू आर एट x हम a रीड करेंगे और z पे चले जाएंगे। इसी को हमने यहाँ पे ट्राई किया है, टेबल की फॉर्म में लिख दिया कि हम अगर x पे हैं हम a रीड करेंगे और z पे चले जाएंगे। हम अगर x पे हैं हम b रीड करेंगे और y पे चले जाएंगे। इसी तरह अगर हम y पे हैं तो हम a रीड करेंगे और y पे ही रहेंगे, और y पर हैं तो हम b रीड करेंगे और y पर रहेंगे। सो आपने एक्चुअली बताना होता है कि a रीड करने पे अगर जिस भी करंट स्टेट पे हैं आप, तो a रीड करने पे कहाँ पे ट्रांजिट होगा, b रीड करने पे कहाँ पे ट्रांजिट होगा। यानी अगर x a रीड करता है तो वो कौन सी स्टेट पे जाएगा, b रीड करता है तो वो कौन सी स्टेट पे जाएगा। इसी तरह y a रीड करता है तो कौन सी स्टेट पे जाएगा, b रीड करता है तो कहाँ पे जाएगा। यहाँ पे है कि y अगर a रीड करे या b रीड करे, दोनों केसेस में वो y पे स्टे करेगा। सी, वो y पे स्टे करेगा। a रीड करे तब भी y पे, b रीड करे तब भी y पे। इसी तरह z है, सो z के केस में a रीड करेंगे और z पर ही रहेंगे, और अगर b रीड करते हैं तो भी z पर ही रहेंगे। सो ये फॉर्मल, ये इसको कहते हैं ट्रांजिशन टेबल है। सो ट्रांजिशंस जो आपने वर्ड्स की डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में लिखी थी लास्ट स्लाइड में, उनको हमने टेबल की फॉर्म में लिख लिया, और ये उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से है कि x है, x a रीड करेगा तो हमने कहा था z पे ट्रांजिट करेगा। तो हमने पहले तीनों जो आपकी स्टेट्स थी वो ड्रॉ कर ली। तीनों स्टेट्स ड्रॉ करने के बाद सो x y एंड z 3 स्टेट्स थी, उसमें से z को हम प्लस मार्क कर देंगे, इसके अंदर प्लस लिख देंगे, z के साथ प्लस, जिस तरह आपने x के साथ माइनस लिखा। और हम बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ट्रांजिशन टेबल में बनाया था, ट्रांजिशंस बनाई थी, वो ड्रॉ कर लेंगे। जैसे x जो है वो a रीड करेगा तो z पे जाएगा, x b रीड करेगा तो y पे जाएगा, y a रीड करे या b रीड करे वो y पे ही रहेगा, z a रीड करे या b रीड करे वो z पर ही रहेगा। z को आपने प्लस मार्क करना है, हो सकता है आपकी स्क्रीन से आउट हो रहा है इसलिए मैं इसको यहाँ पर प्लस लिख रही हूँ। सो इस तरह से पूरी ओवरऑल
ट्रांजिशन डायग्राम में रिप्रेजेंट हो जाती है. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. You cannot write substrings on the transition edges. So ये कुछ बातें हैं जो याद रखने वाली हैं कि आपने edge की यानी ये जो lines बनी हुई थी transition lines, इनके ऊपर symbol आ सकता है, यानी A आ सकता है, B आ सकता है, लेकिन कोई भी substring नहीं आ सकती. यानी हम इसके ऊपर A और B नहीं लिख सकते, A B A नहीं लिख सकते, कोई भी string नहीं लिख सकते हैं FAs के केस में. The previous transition diagram is FA accepting the language of strings that all starting with A. यानी वो सारी strings जो A से start होती हैं उसके लिए रेगुलर, उसके लिए आपने अभी जो लास्ट डायग्राम बनाई है, जो लास्ट FA बनाया है, वो एक्चुअली इस लैंग्वेज के लिए है. It may be noted that this language may be expressed by the regular expression. यानी ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है दिस वन, इसके लिए हमने अभी लास्ट जो भी ये वाला जो हमने बनाया है FA बनाया है, ये एक्चुअली इस रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए है. All strings that starts with A. Okay, there are two main types of finite automata. These are deterministic finite automata and non-deterministic finite automata. Deterministic by name पता चल रहा है कि determine जिसमें आप कुछ determine कर सकते हैं. Non-deterministic में बहुत सारी possibilities आ जाती हैं. By definition, deterministic automata की definition में और basic automata जो finite automata उसकी definition में कोई बहुत ज़्यादा difference नहीं है. It can be represented by 5 tuples. These are Q. Q represents the finite set of states जो हमने पहले finite automata में भी यही देखा था. Alphabet, finite set of symbols that are called alphabet. ये भी finite automata में हमने define किया था. Transition function यानी transition करनी है, एक state से दूसरे state में जाना है, तो क्या transition होगी. इसके अलावा Q नॉट रिप्रेजेंट करता है इनिशियल स्टेट को, यानी जो आपने यहाँ पे Q में स्टेट्स डिफाइन किए हैं उसमें से एक स्टेट जो है वो Q नॉट होती है इनिशियल स्टेट, और उसमें मल्टीपल स्टेट्स जो हैं वो F हो सकती हैं यानी फाइनल स्टेट्स. सो अगेन यही वही बात है कि सेट ऑफ स्टेट्स अल्फ़ाबेट और ट्रांजिशन. सेट ऑफ स्टेट्स में फिर आ जाता है इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट्स. डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में ये सब रिप्रेजेंट करना ज़रूरी होता है. ओके, अब ये एग्जांपल है कि अगर हमने ये ABC 3 स्टेट्स बताई हैं, अल्फ़ाबेट 0 1 और Q नॉट A यानी इनिशियल स्टेट A बता दी है और फाइनल स्टेट C बता दी है. तो एक्चुअली अब ट्रांजिशंस अब इसकी डिटरमिन करनी है. और ये इसकी ट्रांजिशंस हैं. ऑलराइट, अगर ये ट्रांजिशंस हैं तो ये इनके अगेंस्ट ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बन जाती है. ओके, अब देखते हैं कि ये ट्रांजिशन से यानी ट्रांजिशन टेबल से आपने ग्राफ किस तरह से बना लिया. सो A प्रेजेंट स्टेट है, अगर 0 रीड करेगा तो A पर ही रहेगा. सो A ये स्टेट है A, इसमें उसने ये 0 रीड किया है और A पर ही स्टे कर रहा है. ठीक है. अब अगर A 1 रीड करेगा तो B पे जाएगा. सो A 1 रीड करेगा तो B पे जाएगा. दिस इज A रिप्रेजेंटिंग B. A रिप्रेजेंटिंग दिस ट्रांजिशन. सो इसी तरह बाकी की ट्रांजिशंस भी ड्रॉ कर लेते हैं. सो B 0 रीड करेगा तो C पे जाएगा. सो B 0 रीड करेगा तो C पे जाएगा. ये एक्चुअली C है. और इसी तरह यानी ये ट्रांजिशन है कि B 0 रीड कर रहा है तो C पे जा रहा है, और B 1 रीड करेगा तो A पे जाएगा. B ऑलराइट, यहाँ पे ट्रांजिशन मिसिंग है. B नहीं है, सॉरी,
बी 1 रीड कर रहा है तो ये ए पे जा रहा है, ठीक है। सो इस तरह से ट्रांजिशन बनानी होती है। अब अगर सी की ट्रांजिशन देखें तो सी 0 रीड कर रहा है और बी पे जा रहा है। सो सी ये सी 0 रीड कर रहा है और बी पे जा रहा है। सी 1 रीड कर रहा है और सी पे स्टे कर रहा है। सी 1 रीड कर रहा है और सी पे स्टे कर रहा है। सो ये है किस तरह से ट्रांजिशन डायग्राम से ट्रांजिशन टेबल से डायग्राम यानी DFA डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया जाता है। अब नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा क्या होता है? नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा भी वही बाय डेफिनेशन उसमें भी वही चीज़ें होती हैं जैसे कि फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, अल्फ़ाबेट, ट्रांजिशन फंक्शन, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट, सब कुछ हो गया। अभी हम देखते हैं दोनों का डिफरेंस क्या होता है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सो लेट अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, अगेन एग्जांपल दी हुई है कि आपने किस तरह से नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है। वही सारी चीज़ें स्टेट्स और सिंबल्स और इनिशियल और फाइनल्स बताएंगे। सो अगेन वही सेम। अब रीज़न, अब थोड़ा सा डिफरेंस जो आ रहा है वो ये है कि अगर स्टेट ए प्रेजेंट स्टेट ए है तो अगर वो 0 रीड कर रहा है तो वो ए पे भी जा रहा है, बी पे भी जा रहा है। सो ए रीड कर रहा है तो अब अगेन एक ही तरफ जाते हुए दो एरोज भी बन सकते हैं और आप उनको एक ही एरो पे सेपरेटेड बाय कॉमा भी लिख सकते हैं। सो ए रीड कर रहा है, 0 पे जा रहा है, 0 रीड कर रहा है और स्टेट ए पे भी जा रहा है और बी पे भी जा रहा है। सो लेट मी रिफ्रेज इट। यहाँ पे ए जो है, जो प्रेजेंट स्टेट ए है, ये 0 रीड कर रहा है पर ए पे भी जा रहा है, बी पे भी जा रहा है। सो ये स्टेट ए है, ये 0 रीड कर रहा है और करेंटली ए पे भी मूव कर रहा है और साथ ही साथ ये बी पे भी जा रहा है। ये जो 0,1 लिखा हुआ है ये कॉमा सेपरेटेड है, इसका मतलब ये है कि एक एरो जी का है, 1 का है और एक एरो 0 का है। सो यू कैन से ए जो है वो 0 रीड करके ए पे भी रह रहा है और बी पे भी जा रहा है। इसी तरह बी है, करंट स्टेट बी है, ये 0 रीड कर रहा है और 0 रीड करके सी पे जा रहा है। अगेन 0 रीड कर रहा है, बी जो है वो 0 रीड कर रहा है और 0 रीड करके वो ये सी पे जा रहा है। अब ए का है कि वो 1 रीड करके बी पे भी जा रहा है। सो ए जो है वो 1 रीड करके बी पे भी जा रहा है, ये भी ट्रांजिशन बनी हुई है। और बी जो है वो 1 रीड करके ए और सी दोनों पे स्टे भी कर रहा है, ए पे भी और सी पे भी है। 1 रीड करेगा बी और ए पे भी रुकेगा और सी पे भी रहेगा। सो बी 1 रीड करेगा तो 1 की 2 ट्रांजिशंस थी हुई हैं, ए पे भी जाएगा यानी ये बैक ए और सी पे भी जा रहा है जो कि ये। इसी तरह सी की भी 2 ट्रांजिशन है जब वो 0 रीड करता है। आपने नोटिस किया है कि जब आपने DFA बनाया था तो एक इनपुट सिंबल के अगेंस्ट एक ही ट्रांजिशन थी, जबकि आप NFA बना रहे हैं, लेट मी शो इट अगेन। जब आपने NFA बनाया तो मल्टीपल यानी 0 रीड करके कभी वो ए पे भी जा, उसके पास ऑप्शन है वो ए पे भी जा सकता है, बी पे भी जा सकता है। इसी तरह सी के पास ऑप्शन है वो 0 रीड करके बी पे भी जा सकता है, सी पे भी जा सकता है। बी के पास भी ऑप्शन है वो 1 रीड करके ए पे भी जा सकता है, सी पे भी जा सकता है। NFA के केस में ये पॉसिबल है कि आप एम्बिग्विटी प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी आप मल्टीपल ऑप्शंस दे सकते हैं, लेकिन ये काम DFA के केस में नहीं हो सकता। अगर आप नोटिस करें तो
ये जो एग्जांपल थी इसमें यूनिक वैल्यूज़ थी, यानी यूनिक इन अ सेंस सिंगल वैल्यूज़ थी, बल्कि यूनिक नहीं कहना चाहिए। ए रीड कर ए है, स्टेट ए पे है, 0 रीड करेगा तो फॉर श्योर ए पे जाएगा। स्टेट ए पे है, वो 1 रीड करेगा तो फॉर श्योर बी पे जाएगा, और कहीं ऑप्शन नहीं है उसके पास। सो यहाँ पे सिंगल स्टेट्स हैं जिनके ऊपर वो पर्टिकुलर रीडिंग के बाद जा सकता है, जबकि एनएफए के केस में आपके पास मल्टीपल रीडिंग्स थी। सो मल्टीपल हो सकती है एनएफए के केस में। ये बड़ा मेजर डिफरेंस है आपके पास एनएफए और डीएफए। So here is the difference between DFA and NFA. The transition from A state is to a single particular next state for each input symbol. Hence it is called deterministic. यानी अगर उसने एक पर्टिकुलर सिंबल रीड किया है ए, अगर स्टेट ए पे है और उसने कोई पर्टिकुलर सिंबल 0 रीड किया है, फॉर एग्जांपल 0 रीड किया है, तो वो 0 रीड करके किसी एक पर्टिकुलर स्टेट पे जा सकता है। ऐसा नहीं है कि 0 स्टेट ए पे है, 0 रीड किया और बी पे भी जा सकता है, सी पे भी जा सकता है। ऐसी ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती डीएफएस के केस में। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटास। इसके अलावा एम्प्टी स्ट्रिंग ट्रांजिशंस आर नॉट सी। डीएफएस में एम्प्टी स्ट्रिंग ट्रांजिशंस नहीं होती, यानी आप लैम्डा रीड नहीं कर सकते, ये ट्रांजिशन नहीं कर सकते कि आप स्टेट x2 पे गए हैं x1 से, आप x1 से x2 पे गए हैं और आपने लैम्डा रीड किया, ये नहीं हो सकता, दिस इज़ रॉन्ग। जबकि लैम्डा एनएफए के केस में रीड किया जा सकता है। सो एनएफए परमिट्स एम्प्टी स्ट्रिंग ट्रांजिशंस। इसके अलावा द ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट कैन बी टू मल्टीपल नेक्स्ट स्टेट्स फॉर ईच इनपुट सिंबल। दिस इज कॉल्ड नॉन डिटर्मिनिज्म। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड नॉन डिटर्मिनिस्टिक, क्योंकि आप एक इनपुट के अगेंस्ट मल्टीपल स्टेट्स पे जंप कर सकते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड नॉन डिटर्मिनिस्टिक। सो ये बेसिक डिफरेंस था। सो कुछ डिफरेंसेस, कुछ मेन पॉइंट्स जो हैं वो याद रखने की ज़रूरत है। लेट मी सी इफ देयर आर practice questions. All right, before moving to the practice questions, मैं कुछ points repeat करना चाहती हूँ जो बहुत important है। DFAs यानी डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा जब आपने बनाना है तो उसमें आपने जो चीज़ें याद रखनी है, उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अगर स्टेट ए से स्टेट बी पे जा रहे हैं तो आपने मस्ट जो है वो उसके लिए जो ट्रांजिशन है वो सिंगल कैरेक्टर की होती है, यानी आप उसके ऊपर कोई स्ट्रिंग नहीं लिख सकते, कोई सब स्ट्रिंग ABC नहीं लिख सकते। आप ये नहीं कह सकते कि स्टेट ए से स्टेट बी पे जा रहे हैं और AB रीड करके जा रहे हैं या AB स्टैटिक रीड करके जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। सिंगल सिंबल आता है। दूसरी बात ये याद रखने वाली है कि जब आपने एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाना है, इनफैक्ट हर स्टेट के लिए आपने जितने इनपुट सिंबल अल्फ़ाबेट में डिफाइन है उन सब के लिए एक आउटवर्ड एज ड्रॉ करना है, यानी एक ट्रांजिशन बनानी है। फॉर एग्जांपल अल्फ़ाबेट में आपके पास ए और बी दिए हुए, तो आप और स्टेट है आपके पास x1, स्टेट आपके पास x1 की है और जो अल्फ़ाबेट आपके पास गिवन है उसमें अल्फ़ाबेट में ए और बी है। फॉर एग्जांपल ए और बी, तो अब x1 से आपने हर हाल में एक ट्रांजिशन ए की ड्रॉ करनी है और एक ट्रांजिशन बी की ड्रॉ करनी है। आपको हो सकता है अपेरेंटली समझ ना रही हो कि कैसे ड्रॉ होगी, लेकिन आपने ट्रांजिशन ड्रॉ करनी है। अब ये ए और बी की ट्रांजिशन डिफरेंट स्टेट्स पे भी लेके जा सकती है आपको। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट स्टेट्स नहीं है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि बी रीड कर रहा है तो इटसेल्फ अपने आप के ऊपर रह रहा है, या फिर ए रीड कर रहा है तो हो सकता है ए रीड करके भी अपनी करंटली स्टेट x1 पे ही रह रही है। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो करंटली कौन सी स्टेट पे जा रहा है, ये डिफरेंट हो सकता है। लेकिन द मस्ट थिंग इज़ कि आपके पास हर स्टेट में से इन दोनों सिंबल्स के लिए, यानी जितने सिंबल्स भी आपने अल्फ़ाबेट में डिफ़ाइन किए हैं उनके लिए एजेस निकलने ज़रूरी हैं, आउटवर्ड एजेस निकलने ज़रूरी हैं।
बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर नहीं हो सकता था। सो एक ए के लिए निकल रहा है तो एक बी के लिए मस्ट निकलेगा, ठीक है। हो सकता है कि वो स्टे ऑन अपने करंट स्टेट पे रह रहा है, लेकिन आपने इसकी ट्रांजिशन ड्रॉ करनी ज़रूरी है। हर स्टेट से हर सिंबल की एक ट्रांजिशन ड्रॉ होनी ज़रूरी है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि लैम्डा की कोई ट्रांजिशन ड्रॉ नहीं हो सकती, दैट वुड बी रॉन्ग इफ़ यू आर डूइंग दिस। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले कि आपके पास ट्रांजिशन करते हुए जो आर्क बनी है इसके ऊपर कोई स्ट्रिंग नहीं आ सकती। ए बी ए फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रिंग है तो ये स्ट्रिंग या सब स्ट्रिंग इसके ऊपर नहीं लिखी जा सकती। दूसरी चीज़ ये है कि हर स्टेट में से हर अल्फ़ाबेट के लिए, अल्फ़ाबेट के हर सिंबल के लिए एक स्टेट निकलनी ज़रूरी है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि लैम्डा नहीं निकल सकता। और चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं निकल सकते। जैसे कि एक ए के लिए आपने एक एज ये ड्रॉ किया और एक ए के लिए आपने एक एज ये ड्रॉ कर लिया। DFS के केस में ये अलाउड नहीं है, जबकि NFS के केस में ये अलाउड है, ठीक है। NFS के केस में लैम्डास भी अलाउड है, सो लैम्डा भी NFA के केस में अलाउड है, जबकि DFA के केस में अलाउड नहीं है। जबकि ये सब स्ट्रिंग्स जो निकालनी होती है ना, ABC, आपने फॉर एग्जांपल AB या ABB रीड किया और आप कह रहे हैं कि ट्रांजिशन एक से दूसरी स्टेट में हो गई, ये NFA और DFA दोनों के केसेस में अलाउड नहीं है, दोनों में ये काम नहीं होता। ये बेसिकली फाइनाइट ऑटोमेटा की डेफिनेशन ही नहीं है, ठीक है। सो याद रखने वाली बातें याद रखनी है, बहुत मेन पॉइंट्स हैं ये 4 पॉइंट्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये 4 बहुत मेन पॉइंट्स हैं। एक ये कि लैम्डा ट्रांजिशन नहीं बनती, दूसरी ये सब स्ट्रिंग्स एजेस के ऊपर नहीं आती, ये तो वैसे निकाल दें। DFA की बात कर रही हूँ, DFA में ये दोनों काम नहीं होते। तीसरी चीज़ ये कि हर इनपुट सिंबल के लिए एक एज ज़रूर निकलता है। और चौथी बात ये है कि हर इनपुट सिंबल के लिए एक ही एज निकलता है, एक से ज़्यादा नहीं निकल सकते DFS के केस में। अब NFA की बात करें तो सब स्ट्रिंग्स, उसमें पॉइंट ये है कि सब स्ट्रिंग जो है वो एजेस के ऊपर नहीं आ सकती। सो सब स्ट्रिंग नहीं आ सकती, लेकिन इसमें अब आपके पास बस यही एक ऑप्शन है जो आप नहीं निकाल देते हैं NFS में, बाकी सारी ऑप्शंस हैं। यानी आप नल स्ट्रिंग ड्रॉ कर सकते हैं कि ट्रांजिशन ड्रॉ कर सकते हैं। आप कोई एक अगर आपके पास 2 सिंबल्स हैं तो आपकी मर्ज़ी, आप दोनों की ट्रांजिशंस ना और वहाँ से दोनों के हर स्टेट में से ना निकालें एजेस, कोई एक किसी एक के लिए निकालें अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, आप निकाल सकते हैं। और एक ही सिंबल के लिए मल्टीपल एजेस भी निकाल सकते हैं NFA के केस में। सो बहुत केयरफुल रहना है आपने DFAs में। DFA रिस्ट्रिक्टेड है, उसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। रिस्ट्रिक्शंस याद रखनी है, 4 रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप एरोज़ के ऊपर स्ट्रिंग या सब स्ट्रिंग नहीं लिख सकते। दूसरी रिस्ट्रिक्शन है आप एरोज़ के ऊपर लैम्डा नहीं लिख सकते। तीसरी रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपने हर इनपुट सिंबल जो है आपके पास डिफाइंड है अल्फ़ाबेट में, उसके लिए एक एरो ज़रूर निकालना है। और चौथी रिस्ट्रिक्शन ये है कि बस एग्जैक्टली एक ही एरो निकालना है, आपने से ज़्यादा एरो नहीं निकाले। फॉर एग्जांपल इनपुट सिंबल आपके पास A और B गिवन है, तो आपने हर ट्रांजिशन हर स्टेट में से एक एज A का निकालना है, एक B का निकाल के कहीं ना कहीं सेटअप करना है उसे। ऐसा नहीं है कि आप A के लिए 2 निकाल लें और 3 B के लिए निकाल लें, नो, दिस इज़ नॉट अलाउड इन केस ऑफ DFAs, ठीक है। सो ये बेसिकली डिफरेंस था। हम पहले DFAs को डिटेल से स्टडी करेंगे। मेनली DFAs आर मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन NFAs। NFAs तो बहुत रिलैक्सड हैं, आपको पास नॉन डिटर्मिनिज्म है, आप किसी भी तरीके से NFA ड्रॉ कर सकते हैं। बट DFAs में आपके पास रिस्ट्रिक्शंस हैं बहुत सारी, सो DFAs ड्रॉ करनी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग DFAs। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, DFAs ड्रॉ करके देखते हैं। Okay, the first question is now we need to construct DFA over the alphabet AB. So ये AB अल्फ़ाबेट है, इसको यूज़ करते हुए हमने ये DFAs बनानी है। सबसे पहला DFA for all strings that must ends on A. Okay, all strings जो A पे end होती हैं, इसके लिए अगर हमने DFA बनाना है, okay, I will move to Microsoft Word, क्योंकि DFA बनाना है, इस पे मुझसे बनेगा नहीं। For all strings that must ends on it, okay. सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमने स्टेट्स यूज़ करनी है। स्टेट्स के लिए हम सर्कल्स यूज़ करते हैं।
इसको x1, हमने एक स्टेट का नाम x1 रख दिया। सो इनिशियल स्टेट है इसलिए x1 और इसको माइनस का इसे इनिशलाइज कर देते हैं। माइनस का मतलब ये होगा कि ये ये स्टेट है, इसको हम ये इनिशियल स्टेट है इसलिए हमने इसको माइनस से रिप्रेजेंट कर दिया। ओके अब आपने x1 बनाया। अब क्वेश्चन ये है कि ऑल स्ट्रिंग्स दैट एंड्स ऑन ए। सबसे पहले हमने ये काम करना है। अगेन आइडिया ये है, कोई बेसिक कोई रूल नहीं है इसके लिए कंस्ट्रक्ट करने के लिए, लेकिन मेन जो आइडिया होता है वो ये है कि वो सारी स्ट्रिंग्स जो ए पे एंड होती हैं, इसके लिए भी सबसे पहले ये काम कर लें कि कुछ सेट ऑफ वैलिड और कुछ सेट ऑफ वैलिड इनवैलिड स्ट्रिंग्स लिस्ट डाउन कर लें। अब वो सारी स्ट्रिंग्स जो ए पे एंड हो रही हैं, आप उसके लिए सबसे पहले उसका सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल जो है स्ट्रिंग वो देख लेते हैं। सारी वो स्ट्रिंग जो ए पे एंड होती है उनकी सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग जो है वो ए ही बनती है, यानी सबसे छोटी स्ट्रिंग जो इससे बनेगी वो ए ही होगी। तो अगर आप ए को ही कंसिडर करो तो ये हमने एज ड्रॉ किया। अब इसके ऊपर आपने अपना ट्रांजिशन हम मेंशन कर सकते हैं कि क्या ट्रांजिशन आप करना चाह रहे हो। सो ए ही रीड किया। अब इसमें हम चाहते हैं सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग के लिए करेंगे ए रीड करे और एंड हो जाए। अब एंड करना है तो उसके लिए एक और स्ट्रिंग ड्रॉ की, x2 का नाम दे देते हैं उसको, और उसका वो इनिशियल स्टेट नहीं होगी, वो फाइनल होगी, यानी प्लस कर देते हैं उसको। जो फाइनल स्टेट्स हैं वो प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। सो x1 ए रीड करेगा और x2 पे जंप करेगा और वो एक्सेप्ट हो सकता है, यानी एक्सेप्टेबल फॉर्म है उसकी। सो सबसे स्मॉलेस्ट जो स्ट्रिंग है उसके लिए हमने वो बना लिया। ये रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ तक जो बेसिक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है उसके लिए जो ट्रांजिशन बन रही है वो ये है कि x1 ए रीड करेगा और x2 पे जाएगा और फाइनली एक्सेप्ट हो जाएगा। ये सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये कि वो सारी स्ट्रिंग्स भी इसमें आनी चाहिए, खाली स्मॉल ए के लिए तो नहीं बनाना। एक तो सारी स्ट्रिंग्स उसमें आनी चाहिए जो कि ए पे एंड होती हैं, और दूसरी चीज़ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि हमने DFA में बात की थी। अब बाकी सबको हम बाद में देखेंगे कि कौन कौन सी स्ट्रिंग्स हैं। वो कंसिडर करने से पहले हमने ये कंसिडर करना है कि हमारा बेसिक रूल क्या था जो DFAs का था। DFA का रूल था कि हर स्टेट में से हर सिंबल के लिए एक एज निकलना चाहिए। ओके, एक ए के लिए निकल आया। अब x1 में से b का एज भी ड्रॉ होना है। अब b का एज कैसे ड्रॉ होगा? b जो है वो अगर इनिशियली a से स्टार्ट नहीं होता, इसका मतलब है a से स्टार्ट हो रहा है और x2 पे जा रहा है, ठीक है। अगर वो a से स्टार्ट नहीं होता, अगर b से स्टार्ट हो जाता है तो क्या करें? क्या हम उसको फाइनल स्टेट पे ले जाएं? कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दें कि b स्टार्ट हो रहे, b रीड करे और x2 पे चला जाए? नहीं, ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर b स्टार्ट करके हम उसे x2 पे ले जाएंगे तो x2 का मतलब है कि वो फाइनल स्टेट है, यानी खाली सिंगल b एक्सेप्ट करवा रहे हैं हम उससे। एक्सेप्ट प्लस का मतलब है वैलिड, यहाँ तक वैलिड है स्ट्रिंग। जबकि वो वैलिडेट नहीं करनी है आपने, उसे एक्सेप्ट नहीं करना जब तक कि उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो जाती, और बेसिक रिक्वायरमेंट है कि स्ट्रिंग ए पे एंड होनी चाहिए। सो खाली b इस तरह से उसका एज ड्रॉ नहीं हो सकता। सो अगर यहाँ नहीं जा सकता इसका एज, तो नेक्स्ट स्टेज क्या हो सकती है कि ओके हमें कोई मसला, हम लूप लगा देते हैं, हमें कोई मसला नहीं है कि बीज जितने मर्जी रीड करता रहे। यू कैन रीड एज मेनी बीज एज यू वांट, कोई मसला नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने एंड करना है, अगर उसने एंड करना है तो ओके वो मूव कर सकता है ए पे। सब इससे दो फायदे हुए हैं। एक तो ये हुआ है कि बी अकोमोडेट हो गए हैं कि इनिशियली अगर मल्टीपल बीज आते हैं तो वो क्या करने हैं, वो मल्टीपल बीज आ सकते हैं। एज मेनी, यू कैन पिक एज मेनी बीज एज यू वांट। और दूसरा ये फ़ायदा हुआ है कि x1
जो है उसका बी दोनों स्टेट्स ड्रॉ हो गई हैं, यानी दोनों ट्रांजिशंस ड्रॉ हो गई हैं कि अगर ए आता है तो क्या करना है, बी आता है तो क्या करना है। ठीक है, अब हमने देखना है कि x2 पे अगर ए और बी आ रहे हैं तो क्या करना है। सो x2 पे अगर ए आता है तो आपने कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी फाइनल स्टेट पे है, तो वो मल्टीपल एज आ सकते हैं, यानी स्ट्रिंग स्टिल एंडेड रह सकती है, कोई मसला नहीं है उसमें, क्योंकि ये हमारा रूल ब्रेक नहीं कर रही। जब भी ए आएगा वो वहाँ पे स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना ख़त्म हो सकती है। सो यू कैन चूज़ एज मैनी एज एज यू वांट। सो हम यहाँ पे x2 पे ए का लूप लगा देते हैं, और अगर बी आए तो क्या करना है। सो बी आए तो हम लूप बैक करेंगे, हम पीछे मूव करेंगे, कि बी को हमने एक्सेप्ट पे नहीं रहने देना, क्योंकि हमारा रूल ये है, लैंग्वेज ये है कि बी पे एंड होनी चाहिए, बी पे एंड नहीं हो सकता, एंड हमेशा ए पर ही होगा। सो अगर बी आ जाता है तो इस बी के बाद फिर से वो ए रीड करे और फिर वो एंड करे। आई होप आपको समझ आ रही होगी इस चीज़ की। लेट मी ड्रॉ इट नीटली। सो ये ओवरऑल डायग्राम कुछ इस तरह की बन जाएगी कि आपकी वो सारी स्ट्रिंग्स जो ए पे एंड होती हैं। अब इसमें जो फाइनल चेक है वो ये है कि एक तो आप अपनी कुछ वैलिड स्ट्रिंग्स इसमें पास ऑन करके देखें, कुछ इनवैलिड स्ट्रिंग्स ट्राई करके देखें कि किस तरह से वर्क करती है। सो हम देखते हैं कि अगर आपने वैलिड स्ट्रिंग्स बनाई हुई हैं, वैलिड स्ट्रिंग्स में आपने कहा कि ए बी ए फाइन, और ए डबल बी ए डबल बी ए, या बी से स्टार्ट होने वाली बी ए। सो ये वैलिड स्ट्रिंग है। सो इनको हम ट्राई करके देख लेते हैं कि कैसे काम करती हैं। अब ए बी ए को अगर आपने ट्राई करना है तो कैसे ये रीड होगा। सो ये ए रीड हुआ, x2 पे गया, इनिशियल स्टेट x1 है इसलिए ये इनिशियल स्टेट है, सो यहाँ से स्टार्ट करना है। ये ए रीड हुआ, सो ये एक ए रीड हो गया। अब बी रीड करना है तो इस बी को रीड करने के लिए ये लूप बैक करेगा यहाँ पे। तो ये बी भी रीड हो गया, उसके बाद ए रीड करना है, सो ए रीड होने के लिए अगेन यहाँ पे। सो जब आपकी स्ट्रिंग एंड हो, एक तो स्ट्रिंग का एंड जो है जब आपका यहाँ पे रीड होता है ग्राफ में, तो ये प्लस पे होना ज़रूरी है। अगर वो कहीं और किसी नॉन फाइनल स्टेट पे एंड हो रहा है तो इट मीन्स वो आपका जो रिकग्नाइज़र है, जो DFA आपने बनाई है, वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही। ठीक है, अब नेक्स्ट स्ट्रिंग ट्राई करते हैं। सॉरी, वो वैलिड और इनवैलिड वाला सेट गायब हो गया। सो हम नेक्स्ट स्ट्रिंग ट्राई कोई और लिख लेते हैं, ए बी बी और डबल बी कर लें ए। चलें इसको ट्राई करते हैं कि किस तरह से हो रही है। ये ए रीड करना है आपने, सो ये ए x1 से स्टार्ट किया, ये ए x2 पे लेके आया। अब नेक्स्ट बी है, बी हमें x1 पे ले गया, फिर ए है, अगेन ए हमें x2 पे ले आया, फिर बी है, हमें बी बैक ले गया, उसके बाद फिर ए, ये हम फिर से x2 पे आ गए ए, फिर बी है तो यहाँ से अगेन हमने बी रीड किया और हम x1 पे चले गए, अगेन बी रीड करना है तो ये वाला अगेन बी लूप वाला बी रीड किया। ये लूप लगा हुआ है, इसका मतलब है आप यहाँ पे अगर x1 पे हैं तो आप जितनी चाहें ट्रांजिशंस यहाँ से बी की कर सकते हैं। अगेन ए है तो ए आप यहाँ पे ले गए x2 पे, और उसके बाद ये वाला जो फाइनल ए है, ये अगेन ये वाला ए, जो लूप वाला ए, ये वाला ए, ये रीड किया, और आप अगेन आपकी स्ट्रिंग एंड हो गई है और आप फाइनल स्टेट में हैं, तो इट मीन्स के आपकी ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। अब ये वैलिड स्ट्रिंग थी और वैलिड स्ट्रिंग को एक्सेप्ट होना चाहिए था। सो वैलिड स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही हो तो ठीक है, सो दैट्स गुड। अब कुछ इनवैलिड स्ट्रिंग ट्राई करके देखते हैं कि इनवैलिड स्ट्रिंग कैसे वर्क करती है। सो इनवैलिड स्ट्रिंग कुछ लिख लेते हैं। इनवैलिड स्ट्रिंग्स जैसे कि कोई भी वो स्ट्रिंग जो ए से स्टार्ट तो हो रही है लेकिन अब फॉर एग्जांपल बी पे एंड हो जाती है, बी से स्टार्ट हो रही है और बी पे एंड हो जाती है, और डबल ए से स्टार्ट हो रही है, डबल बीज आ रहे हैं, फिर ए बी आ रहा है लेकिन बी पे एंड हो गई है। सो अगर ये केस है तो इस केस को टेस्ट करते हैं वन बाय वन। अब ए बी
ये ए ओके ये रीड हो जाएगा यहाँ से, x1 ए रीड करेगा और x2 पे चला जाएगा, b रीड करना है ओके b रीड किया तो x1 पे चला जाएगा, अगेन ए रीड करना है, ए रीड किया तो x2 पे आया, b रीड करना है, यहाँ पे b रीड किया तो b रीड करके x1 पे चला गया, अगेन ए रीड करना है तो ए रीड करने के लिए हम x1 पे हैं इस वक्त, तो ए रीड किया तो x2 पे आ गया, b रीड किया तो यहाँ से हम b लेके x1 पे चले गए, स्ट्रिंग ख़त्म हो गई है और आप एक नॉन फाइनल स्टेट पे हैं, दिस इज़ ऑल्सो फाइन। ये भी गुड स्टेट है कि आपकी स्ट्रिंग ख़त्म हो गई है और आप एक नॉन फाइनल स्टेट पे हैं। सो इनवैलिड स्ट्रिंग यानी स्ट्रिंग ख़त्म हो गई, एक इनवैलिड स्ट्रिंग है जो कि रिकग्नाइज नहीं हो रही, इसका मतलब ये है कि इनवैलिड स्ट्रिंग है और वो एक्सेप्ट नहीं हो रही, आपका एफ उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि जब वो एंड होती है तो वो एक नॉन फाइनल स्टेट पे होती है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है एक्सेप्टेंस का, कि आपकी स्ट्रिंग जब एंड हो रही हो तो आपने चेक करना होता है कि वो फाइनल स्टेट पे है कि नॉन फाइनल स्टेट पे। अगर तो वो फाइनल पे है, इसका मतलब है आपका एफ उसे ओके कह रहा है, उसे रिकग्नाइज कर रहा है, उसे पास ऑन कर रहा है। लेकिन अगर वो नॉन फाइनल स्टेट पे है तो इट मीन्स वो उसे ओके नहीं कर रहा, उसे पास ऑन नहीं कर रहा। सो ये एक इनवैलिड स्ट्रिंग थी, इसे पास ऑन होना भी नहीं चाहिए था, सो ये एक नॉन फाइनल स्टेट पे, सो दैट्स गुड। नेक्स्ट स्टेट चेक करते हैं, नेक्स्ट स्ट्रिंग चेक करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रिंग है b, सो b जो है वो इनिशियली b रीड हो गया, ओके ये b रीड हो गया, उसके बाद a रीड करना है तो ये a रीड हो गया, a रीड हो के x2 पे चला गया, अब फिर b रीड हो रहा है तो b रीड हुआ और x1 पे चला गया, a रीड हुआ तो a रीड हो के x2 पे आ गया, फिर b रीड हो रहा है, सो b रीड हो के वो x1 पे। सो अब ये स्ट्रिंग जो है b a b, ये एक इनवैलिड स्ट्रिंग थी और इसको प्लस तक नहीं जाना चाहिए था, सो दैट इज़ ओके, आपका जो DFA है वो उसे ओके कर रहा है। सो इसी तरह अब ये स्ट्रिंग ट्रिपल, एक मिनट, थ्री टाइम्स ए रीड किया, सो ये एक ए रीड किया, फिर बाकी दो ए रीड करने हैं तो दो, एक यहाँ से एक ए, फिर ये, सो थ्री टाइम्स ए ऐसे रीड हो गया। जब थ्री टाइम्स ए रीड हुआ तो स्टेट अभी हम x2 पे हैं, अब थ्री बीज रीड करने हैं, सो एक बी ये रीड हुआ और दो बीज यहाँ से, एक ये और फिर अगेन ये, सो थ्री बीज रीड हो गए और हम x1 पे हैं। अब ए बी रीड करना है, ए रीड किया तो आप x2 पे चले गए, फिर बी रीड किया तो हम यहाँ पे x1 पे आ गए, फिर ए रीड किया x2 पे आ गए, अब फाइनली बी रीड किया और हम बी रीड करके x1 पे। सो ये भी ठीक है, यानी ये बिल्कुल ठीक है कि एक इनवैलिड स्ट्रिंग है और आपका रिकग्नाइज़र उसको प्लस तक नहीं लेके जा रहा, रिकग्नाइज नहीं कर रहा। अगर ऐसा होता कि रिकग्नाइज़र प्लस तक ले जाता उसको, तो इसका मतलब था आपकी FA गलत है। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि ऑल दो स्ट्रिंग्स दैट एंड्स ऑन ए, उसके लिए हमने DFA बनाना था, सो ये इसकी एक्चुअल राइट आंसर है उस DFA का। Let's move on to the next question. For all strings with at least one double A in them. All right. For all strings with at least one double A in them. So, कम से कम एक डबल ए है या डबल लेटर है? एटलीस्ट वन डबल ए, ओके, एक डबल ए ज़रूर आए। सो एक स्टेट इनिशियल स्टेट बनाते हैं। x1 को हमने उसे नाम दे दिया, ओके। अब डबल लेटर एक डबल ए ज़रूर आना चाहिए उसमें। सो अगर हम इस तरह लिख सकते होते, अब ये चीज़ अलाउड नहीं है कि हम डबल ए इसके ऊपर ही लिखते हैं,
सबसे पहले वही चीज़ कि हमने देखना है कि सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग जो है वो कौन सी हो सकती है। तो एक डबल लेटर मस्ट, डबल ए मस्ट है, तो एक डबल ए जो है सबसे पॉसिबल स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग हो सकती है। अगर हम इस तरह लिख सकते होते हैं तो आसानी हो जाती है हमारे लिए। ये डबल ए यहाँ से एक्सेप्ट होता, ये डबल ए एक्सेप्ट हो रहा है और हम x2 पे चलेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हम डबल लेटर्स जो हैं वो फाइनाइट ऑटोमेटा में स्ट्रिंग्स जो हैं हम एजेस के ऊपर नहीं लिख सकते, FA में भी नहीं लिख सकते, DFA में भी नहीं लिख सकते। सो दिस इज रॉन्ग। सो ये सिंगल लेटर आएगा। एक ए रीड किया, इस तरह कर सकते हैं कि हम कहें कि ये अगेन एक ए रीड करें, x2 पे है, फिर से रीड करें। अच्छा ये अब ये प्लस नहीं रहेगा क्योंकि डबल लेटर, कम से कम डबल लेटर रीड करेगा तो फिर ही हम उसे प्लस भी लेके जाएंगे। सो x3 का नाम दे दिया हमने इसको और इसको हमने कह दिया कि ये फाइनल स्टेट है। सबसे स्मॉलेस्ट कि आपने ए रीड किया, फिर आपने एक ए रीड किया और आप x3 पर आ गए। सो इसका मतलब है डबल ए आपने रीड किया, सबसे स्मॉलेस्ट लेटर रीड किया और हम प्लस पे चले गए। लेकिन अब हमने ज़ाहिर है बाकी स्ट्रिंग्स भी एक्सेप्ट करवानी है और इसके अलावा हमने बाकी स्ट्रिंग्स के अलावा हमने एज और बीज, हर स्टेट के एज और बीज दोनों को अकोमोडेट करने हैं। सो ए की ट्रांजिशन ये बन गई है, अब x1 पे b की ट्रांजिशन। सो अब b हमने x1 का b एडजस्ट करना है, तो वो कहाँ एडजस्ट होगा, बीज का कोई मसला नहीं है। सो हम इस तरह से इसका b का लूप लगा सकते हैं कि बीज एज मैनी बीज एज यू वांट आ सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट x2 के बीज हैं, तो x2 के बीज आपने कहाँ पे अकोमोडेट करना है। सो अगेन डबल लेटर कंपल्सरी है, सो यहाँ पे बीज का लूप नहीं लग सकता क्योंकि अगर यहाँ पे बी का लूप लग गया तो इस ए के बाद ऑप्शन आ जाएगी कि यूज़र बी पिक करे फिर ए पिक करे। सो एक इनवैलिड स्ट्रिंग ए बी ए की पिक हो सकती है। सो यहाँ पे लूप नहीं लगाना, ये गलत हो जाएगा। सो अगर बीज पिक करने हैं उसने तो वो फिर लूप बैक करे, ज़रूर पिक करे। आप अलाउ कर सकते हैं उसको बी पिक करे और उसके बाद फिर से डबल ए मस्ट पिक करे। सो जब वो x2 से x3 पे जाए तो उसने डबल लेटर पिक किया होगा, दरमियान में अगर b आया होगा तो हम उसे फिर से पीछे ले गए होंगे x1 पे ताकि वो फिर से डबल लेटर x ए पिक करे और फिर उसके बाद ए पिक करे। जब तक x3 पे वो पहुंचेगा ही उस वक्त आपका कंपाइलर, आपका जो भी सॉफ्टवेयर है, जब तक कि आपने डबल ए रीड नहीं कर लिया होगा। ठीक है। सो अब x3, अब ये भी एडजस्ट हो गया। अब x3 के एज और बीज का कोई मसला नहीं है, जितने मर्जी एज आए एंड पे, जितने मर्जी बीज आए, क्योंकि हम जो है डबल लेटर की रिस्ट्रिक्शन थी वो हम एक डबल ए रीड कर चुके हैं। ठीक है, तो लेट मी ड्रॉ इट नीटली। सो इट्स बिट नीटर वर्जन। इस तरह से अब हम कुछ वैलिड और इनवैलिड का सेट बना लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि वैलिड स्ट्रिंग्स पास किस तरह से हो रही हैं इसमें। सो वैलिड स्ट्रिंग्स की अगर बात करें तो ए बी डबल ए इज़ अ वैलिड स्ट्रिंग। ओके, ए बी डबल ए बी एक वैलिड स्ट्रिंग है। इसी तरह अगर बी से स्टार्ट करना है, बी ए बी डबल ए वैलिड स्ट्रिंग है। बी ए बी डबल ए भी एक वैलिड स्ट्रिंग है। अगर दरमियान में आ रही है बी ए बी डबल ए फिर बी ए, तो ये भी एक वैलिड स्ट्रिंग। दरमियान एक दफ़ा डबल लेटर, एक दफ़ा डबल ए आना चाहिए। सो ये सारी स्ट्रिंग वैलिड स्ट्रिंग्स हैं। हम इनको टेस्ट करके देखते हैं कि कैसे काम करती हैं। सो ये ए, इस पहली स्ट्रिंग है, ए को रीड किया तो ये यहाँ पे हम x1 से x2 पे आए, फिर ये b रीड किया तो हम यहाँ से फिर बैक मूव कर गए x1 पे, फिर डबल ए रीड करना है आपने। एक ही रीड किया तो x2 पे, अगला ए रीड किया तो x3 पे। एक्चुअली ये x3 था, ठीक है। तो अब ये x3 पे अगेन हमने ए रीड किया
अब ये पहली स्ट्रिंग जो है वो डबल ए रीड करके x3 पे आप आ गए हैं, इसका मतलब एक वैलिड स्ट्रिंग है और वो x3 पे एंड हो रही है, यानी जब एंड हो रही है तो आप x3 पे हैं, तो इट मीन्स के वो एक्सेप्ट हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्ट्रिंग चेक करते हैं। ए रीड किया आपने, ये ए रीड किया, सो यहाँ से अब x1 पे ए रीड किया तो आप x2 पे आ गए। नेक्स्ट बी रीड किया, तो यहाँ से बी रीड किया तो आप x1 पे चले गए। फिर ए रीड किया तो आप x1 से x2 पे आ गए। अगेन ए रीड किया तो आप यहाँ से x2 से x3 पे चले गए ए रीड करके। अब आपने बी रीड किया तो आप x3 पे स्टे करेंगे। सो फाइनल स्टेट पर ही है, अब x3 पर ही है, तो इट मीन्स कि ये एक वैलिड स्ट्रिंग है जो कि एक्सेप्ट हो रही है, ये भी एक्सेप्ट हो गई है। सो अब हम टेस्ट करते हैं नेक्स्ट। ओके, बी रीड किया आपने, तो बी इनिशियली आप ये बी रीड किया आपने x1 में, उसके बाद ए रीड करना है। सो ए रीड किया x1 पे तो x2 पे चले गए। ठीक है, अब बी रीड किया, यहाँ से अगेन बी रीड किया तो x1 पे चले गए। उसके बाद एक ए रीड किया तो आप x2 पे आए, उसके बाद नेक्स्ट ए रीड किया तो आप x3 पे आए। सो जब आपकी स्ट्रिंग एंड हुई तो आपका रीड हो चुका था कम्प्लीटली। फाइन, इसी तरह हम इसको टेस्ट कर सकते हैं जो हमारी PABABA की स्ट्रिंग है। बी राइट, ये बी चेक किया, इनिशियली बी रीड किया तो आप x1 पे ही हैं, उसके बाद अगेन ए रीड किया तो आप x2 पे चले गए। फिर बी रीड किया आपने, आप x1 पे चले गए। फिर आपने डबल ए रीड किया तो आपने एक ए रीड किया तो x2 पे, दूसरा ए रीड किया तो x3 पे। फिर बी रीड किया तो आप x3 पर ही हैं, और उसके बाद ए रीड किया तो आप x3 पर ही हैं। सो इस तरह से ये स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो रही है। सो सारी वैलिड स्ट्रिंग जो हैं वो प्लस तक जा रही हैं। अब हम बनाएंगे कुछ इनवैलिड स्ट्रिंग्स और उनको टेस्ट करेंगे। सो इनवैलिड स्ट्रिंग्स में वो स्ट्रिंग आ जाती हैं जिसमें फॉर एग्जांपल ए बी, जिसमें एक भी दफ़ा डबल ए नहीं आ रहा, जैसे कि ए बी। अब मैं कर लूँ अगर बी ए बी ए। सो इन दो को टेस्ट करके देख लेते हैं। ए को रीड किया आपने, यहाँ पे ए रीड किया x1 से x2 पे चले गए। फिर बी रीड किया तो यहाँ से आप x1 पे चले गए, x2 से x1 पे चले गए। उसके बाद अगेन ए रीड किया तो आप x1 से x2 पे आए। उसके बाद आपने बी रीड किया तो आप x1 पे चले गए। सो आप नॉन फाइनल स्टेट पे रह रहे हैं आपकी स्ट्रिंग के एंड पे। इट मीन्स कि वो उसे पास नहीं कर रहा, आपका ऑटोमेटा उसे पास नहीं कर रहा। दैट्स गुड। अब नेक्स्ट है BABBA। सो BABBA चेक करते हैं। ये भी आपने रीड किया पहला तो आप x1 पर हैं। नेक्स्ट ए रीड किया तो आप x2 पर हैं। फिर बी रीड किया आपने तो आप x1 पे चले गए। फिर बी रीड किया आपने तो आप यहाँ से x1 पर ही हैं, और अगेन ए रीड किया तो हम x2 पर हैं। सो हम नॉन फाइनल स्टेट पर हैं जब आपकी स्ट्रिंग एंड हो रही है तो ये इसके ऊपर भी वर्क कर रहा है। सो दैट्स गुड। हमारी जो ऑटोमेटा बना है इसका मतलब है वो वैलिड और इनवैलिड स्ट्रिंग्स पे काम कर रहा है। अगर आपके ज़हन में कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी स्ट्रिंग है जो आपको लगता है जिसके लिए ऑटोमेटा नहीं चल रहा, तो आप डू शेयर इट विद मी ताकि हम डिस्कस करें। हम अपनी क्लास के सेशन में वो सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, ऑल स्ट्रिंग्स दैट हैव डिफरेंट फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स। सो डिफरेंट फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स अगर आपने इसके लिए बनाना है DFA तो किस तरह से बनेगा? डिफरेंट फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स का मतलब है कि अगर स्ट्रिंग आपकी A से स्टार्ट हो रही है तो B पे एंड हो, और अगर B से स्टार्ट हो रही है तो A पे एंड हो। सो अगर ये सिचुएशन है कि आपकी जो स्ट्रिंग्स A पे एंड हो रही हैं, A से स्टार्ट हो रही हैं, वो B पे एंड होनी है, और B से स्टार्ट होने वाली A's पे एंड हो रही हैं, तो वो किस तरह से होंगी? सो लॉजिक ये है
कि हम एक स्टेट बनाते हैं, उसमें से हम कहते हैं कि ए रीड हो, सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग्स तो ज़ाहिर ए से रीड होने वाली हो और बी पे एंड हो रही है, तो वो कुछ इस तरह की होगी, ए से रीड हो रही है, बी पे एंड हो रही है, फाइन प्लस एक्सेप्ट करो। दूसरा केस ये है कि बी से रीड करें और ए पे एंड हो रही है, ए पे एंड हो रही है, फाइन, ये भी एक्सेप्ट हो रही है, ठीक है। सो ये बेसिक स्ट्रक्चर ये बनेगा। अब इस बेसिक स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इनिशियल स्टेट आपकी ये है, अब इस स्टेट में से ये फॉर एग्जांपल आपने इसको x1 का अगर नाम दिया, अब x1 के एज और बीज दोनों हैं। अब ये अगर x2 है तो x2 का b तो है लेकिन a मिसिंग है। अब a का हम यहाँ पे इजीली लूप लगा सकते हैं क्योंकि a पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, यहाँ पे जितने मर्जी एज आ सकते हैं, बस एंड की रिस्ट्रिक्शन है कि एंड पे b ही आना चाहिए, ठीक है। इसी तरह b से अगर स्टार्ट किया है हमने तो उसके बाद a आ सकता है और यहाँ पे b का लूप लग सकता है क्योंकि b जितने मर्जी भी आ जाएं कभी भी रूल ब्रेक नहीं करेंगे, ठीक है। अब x2 और x3 की ट्रांजिशंस हमने बना ली। अब x4 अगर हम कहते हैं कि ये फाइनल स्टेट x4 है और ये x5 है, ऑलराइट। अब इसमें ये है कि अगर फाइनल स्टेट जो x4 है इसमें एंड पे b आता है तो कोई मसला नहीं है, b फाइनल स्टेट पे रह सकते हैं, लेकिन अगर a आ जाए तो हम उसको किसी ऐसी स्टेट में डाल देंगे जिसमें से हम कभी भी आउट नहीं कर सकते, यानी कि उसके एज और बीज कभी भी फाइनल पे नहीं जा सकते, a और b हमेशा उसके ऊपर ही रहेंगे, ठीक है। इसी तरह x5 का जो a है वो आ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये b से स्टार्ट हो रही है, ये a पे एंड हो सकती है। x5 पे b आएगा तो हम कहेंगे कि जी इसको आप मूव करें इधर, ये जो है x5 x6 का नाम दे देते हैं इसको, x6 पे, और इसको हम कह देते हैं कि ये b रीड करके इधर जा रहा है। इसको मैं नीटली ड्रॉ नहीं कर रही, आई होप आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं। आप अगर इसको नहीं अंडरस्टैंड किया आपने, गिव इट अ ट्राई, अगर कोई प्रॉब्लम है तो अब आप इसको एज अ रफ स्केच कंसिडर करके इसको खुद से इम्प्लीमेंट करें और इस पर ट्राई करके देखें। बाकी की जो आपकी वैलिड स्ट्रिंग्स और इनवैलिड स्ट्रिंग्स हैं, आई विल गिव यू, लेट मी गिव यू अ लिस्ट ऑफ वैलिड एंड इनवैलिड स्ट्रिंग्स। वैलिड स्ट्रिंग्स आपने जो इसके ऊपर टेस्ट करनी है वो है ए बी डबल ए बी ए बी, ये एक वैलिड स्ट्रिंग है, यानी ए से स्टार्ट इनफैक्ट बी ए से स्टार्ट हो रही है, बी पे एंड हो रही है। अब ए बी मल्टीपल बीज आ सकते हैं, मल्टीपल एज, फिर बी, सो ये भी एक वैलिड स्ट्रिंग है। अब ए बी ए बी ए बी ए, ये भी एक वैलिड स्ट्रिंग है। सो ये वैलिड स्ट्रिंग्स हैं, इनके ऊपर आप इसको टेस्ट करें और चेक करें कि क्या ये इसके ऊपर वर्क कर रही है ठीक से। इसी तरह कुछ वैलिड इनवैलिड स्ट्रिंग्स का सेट बना लेते हैं और उसके ऊपर आपने टेस्ट करना है। सो इनवैलिड स्ट्रिंग्स में आ जाता है, टेस्ट करें इसको, ए से स्टार्ट हो रही है और ए पे एंड हो रही है, इसी तरह बी से स्टार्ट हो रही है और बी पे एंड हो रही है, कोई भी ऐसी स्ट्रिंग, और दरमियान में हो सकता है मल्टीपल एज आ रहे हो, मल्टीपल बीज आ रहे हो, लेकिन बी पे फिर ए बी एंड हो गया। दरमियान में बी से आपने ए से स्टार्ट किया है, दरमियान में मल्टीपल एज मल्टीपल बीज आ रहे हैं और ये ए पे एंड हो गया, ये सब इनवैलिड स्ट्रिंग्स हैं। इसी तरह अगर हम वैलिड स्ट्रिंग का सेट थोड़ा सा एनहांस करें तो इसमें मिस किया था हमने बी से स्टार्ट होने वाली स्ट्रिंग, तो बी से अगर स्टार्ट हो रही है तो बी ए बी ए बी ए, ये फाइन है, इसमें कोई मसला नहीं है क्योंकि ये बी से स्टार्ट हो रही है और ये जो है वो ए पे एंड हो रही है। इसी तरह आप कोई और स्ट्रिंग जो बी से स्टार्ट हो रही है, बी ए बी ए का क्लम्प्स में लिख के देख लेते हैं ए, सो एंड पे जो बस आपने ये देखना है कि आपकी हर वो स्ट्रिंग जो एक बी से स्टार्ट हो रही है और बी पे एंड हो रही है, ए से स्टार्ट हो रही है, सॉरी बी से स्टार्ट हो रही है और ए पे एंड हो रही है, ए से स्टार्ट हो रही है और बी पे एंड हो रही है, हर तरह की वो स्ट्रिंग वैलिड होगी। और इनवैलिड का मतलब है कि अगर सेम लेटर्स, यानी ए से स्टार्ट हो रही है और ए पे एंड हो रही है तो वो इनवैलिड है, इसी तरह बी से स्टार्ट हो रही है बी पर एंड हो रही है तो वो इनवैलिड है। सो ये जो हमने DFA बनाया है रफली, इसको आप नीटली जस्ट रोट इट डाउन और उसके बाद वैलिड और इनवैलिड स्ट्रिंग्स
इसके ऊपर चला के देखें, अगर कोई मसला आता है तो डिस्कस करें फिर उसको। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी टुडे। हमने 3 प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में वी विल डू सम मोर क्वेश्चंस रिगार्डिंग फाइनाइट ऑटोमेटा, और इसके अलावा मैंने एक क्विज़ है जो आपका लेना है फाइनाइट ऑटोमेटा के टॉपिक के एंड पे। इनफैक्ट नेक्स्ट फ्राइडे को, इस फ्राइडे को तो नहीं हो सकेगा, नेक्स्ट फ्राइडे को क्या है, 30th, नॉट 30th, एग्जैक्टली 6 अक्टूबर को, 6 नवंबर को आपका क्विज़ है फाइनाइट ऑटोमेट, DFS डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटस का और रेगुलर एक्सप्रेशंस का। मैं इसकी डिटेल्स LMS पे अपलोड कर दूँगी, टाइम, डेट और बाकी जो भी डिटेल्स हैं उसकी, के ऑनलाइन होगा, ऑन कैंपस होगा, कैसे होगा, जैसे भी होगा हम इसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। लेकिन इस डेट पे आपका थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का पहला क्विज़ होगा जिसके मेन टॉपिक्स हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस और डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।